गजा के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई। विटकोफ ने बताया कि गजा का मसला हल होने के करीब है। अमरीकी सदर की दी हैग में जारी नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा, ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जंगबंदी सबकी कामयाबी है। सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। ईरान में अहम कामयाबियां हासिल की। फोर्दो जोहरी तंसीबात पर कुछ बाकी नहीं। 30 मंजिल नीचे तंसीबात तबाह की। CNN गलत बातें फैलाता है, इसे बहुत कम लोग देखते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना था कि खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने के बिल कसरत राय से मंजूर। 221 सरकार ने बिल के हक में वोट दिए। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत जोहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद होगा। ईरान के एक और कमांडर शहादत की खबरों के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी तेहरान में फतह के जश्न में शरीक। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। बानी की हिदायत के बगैर रातों रात बजट मंजूर क्यों किया? PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात। 2 MPs की मुखालफत। मैंने और शकील अहमद ने वोट नहीं दिया। रुकने असम्बली तारिक महमूद आरियानी की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, सिर्फ बानी चेयरमैन के वफादार हैं, बजट मंजूरी में उनका हुक्म नहीं माना गया। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजा। बानी हुक्म दें तो 1 मिनट में असम्बली और हुकूमत खत्म कर दूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू। बानी से मुलाकात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में दरख्वास्त दायर। आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस से रजू करें। जस्टिस मंसूर की हिदायत। हुकूमत मुआशी मैदान में दुरुस्त समत में गामजन। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नए बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गईं। FBR में इस्लाहत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ज़रई तरक्की के हवाले से जायजा इजलास। सूबे के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। फी एकड़ पैदावार में इजाफा, लागत में कमी होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद। हम शहीदों के कर्जदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिराज अकीदत। रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में मेजर मोइस की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा, मेजर मोइस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। मेजर मोइस और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनातुल खारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। असलहा धमाका खेज मवाद बरामद। SSP शुएब एमन के मुताबिक मुलजिमान भारतीय कर्नल रंजीत से राबते में थे। हसास तंसीबात की तस्वीर बनाकर उससे भेजते। भारतीय एजेंटों के खिलाफ जासूसी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। और मुल्क भर में मानसून बारिशें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। सैदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निशेबी इलाके पानी पानी। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत की छत भी टपकने लगी। लाहौर में बादलों के डेरे। गुजरात गोजरखान में बारिश। हरिपुर में बारिश के बाद सैलाब। गाड़ी रैली में फंसी रही। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स खवातीन की माली रसाई बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुहदा में मेजर मुईज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शामिल। बहादुर ऑफिसर शहीद मुईज़ के सामने भारतीय पायलट अभिनंदन ने सरेंडर किया था। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा को सलाम अक़ीदत। लवाहिकीन से भरपूर यकजहती का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। इश्तियाल अंगेज़ मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। नए बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। अवामी खिदमत और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, बेहतर है रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस से रुजू करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। माइनस बानी पीटीआई की बातें मफरूजा करार। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइली फौज का गजा में जारियत तेज करने का ऐलान। जबालिया और नसीरात पर खौफनाक बमबारी। 24 घंटे में मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। इमदादी कैंपों में कत्लेआम के बावजूद अमरीका मुतनाज़ा तंजीम पर मेहरबान। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को $3 करोड़ जारी कर दिए। गजा में इस्राएली फौज को बड़ा जानी नुकसान। खान यूनुस में फलस्तीनी मज़ाहमतकार ने बख्तरबंद गाड़ी को बारूद से उड़ा दिया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। 7 सेहूनी फौजी जलकर हलाक, 16 जख्मी। मरने वालों में 1 ऑफिसर और 5 सिपाही शामिल। 7वें सिपाही की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम। बहरीन ने ग्रीन शर्ट्स को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मेजबान बहरीन ने पहला सेट हारने के बाद अगले तीनों सेट्स में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने भारत को लीड्स टेस्ट में 5 विकेटों से धूल चटा दी। बैन डकेट की शानदार सेंचुरी, जैक क्रॉली और जो रूट की निस्फ सेंचुरियां। भारत मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद टेस्ट हारने वाली पहली टीम बन गई। 5 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी। और चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में इंग्लिश क्लब ने ES ट्यूनिस को 3-0 से ज़ेर किया। पुर्तगाली क्लब बेनफिका ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।